गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रयास रहेगा आपको शॉर्ट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलता रहे, इसीलिए उत्साहवर्धन करते रहें। अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, तो इसमें मूवमेंट ऑफ द सैप, जो सैप का मूवमेंट, अगर सैप की बात करें तो सैप में आता है वाटर प्लस मिनरल्स। जब वाटर जो होता है, पानी, जब प्लांट पौधा पानी को अवशोषित करेगा, पानी को ग्रहण करेगा, तो पानी के साथ में मिनरल्स भी आएंगे, इसीलिए सैप बोलते हैं उसे, वाटर प्लस मिनरल्स। फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स, रूट से एरियल पार्ट तक जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, पानी का ट्रांसलोकेशन होता है, मीन्स पानी पहले रूट एब्जॉर्ब करती है, रूट से जाइलम के थ्रू वो पूरे प्लांट्स पार्ट तक पहुंचता है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके टाइप्स पर भी हम डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीन्स द मूवमेंट ऑफ सैप, मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी अगेंस्ट force of gravity called translocation of water। means movement of water from the root से, जड़ से, movement of sap, sap में आ जाता है वाटर प्लस मिनरल्स, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स, रूट से जो एरियल पार्ट्स बाकी पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट बॉडी अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के विपरीत, अगेंस्ट आर कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू laments of conductivity of xylem, tracheids and basals in all vascular plants। Ringing experiment has proved the xylem is the pathway of ascent sap। means translocation occurs through the lamen conductivity of xylem, xylem और tracheids के थ्रू, एंड बेसल्स और बेसल्स के थ्रू, ऑल वेसिकुलर प्लांट्स, पूरे वेसिकुलर प्लांट्स में। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट हैज प्रूव, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया है, द xylem इज द पाथवे ऑफ एसेंट सैप, जो एसेंट सैप का पाथवे है वो है xylem। मीन्स एसेंट सैप की अगर हम बात करें तो एसेंट सैप मीन्स सॉइल से वाटर लेगा, सॉइल से जाइलम के थ्रू जाएगा, सॉइल से वाटर प्लस मिनरल ही जाएंगे, तो एसेंट सैप। अब हम बात करें टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन 3 टाइप्स का होता है। रूट प्रेशर थ्योरी, जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये प्रेस्टले ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग, प्रेस्टले के अकॉर्डिंग, क्या प्लांट्स को कुछ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, प्लांट्स के लिए, अगर आप ये गमले में करके देख सकते हैं, जो प्लांट्स है उसके लिए कुछ सेंटीमीटर ऊपर से कट कर देंगे, इसे यहाँ से कट कर देंगे। प्लांट के लिए फ्यू सेंटीमीटर अबव द सॉइल, कुछ सेंटीमीटर सॉइल के ऊपर से कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो लिक्विड है वो कंटिन्यू निकलता रहता है, लिक्विड निकलता रहता है। और वो लिक्विड का अगर हमें प्रेशर मापना है तो वो मैनोमीटर के द्वारा हम उसका प्रेशर भी माप सकते हैं, किस प्रेशर से निकल रहा है। तो ये प्रेस्टले ने दिया था रूट प्रेशर थ्योरी। इफ यू कट द स्टेम फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर अबव द सॉइल, liquid will come out
exudations if you fit manometers root can measures। अगर आप मैनोमीटर्स रूट में फिट कर देते हैं तो इसे आप माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये प्रिस्टले ने प्रपोज्ड की थी, प्रिस्टले ने दी थी। तो ये हुआ रूट प्रेशर मीन्स क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती है सॉइल के कुछ ऊपर से उसे कट कर देते हैं, और कट करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें से लिक्विड जो है वो निकलता रहता है, काफ़ी समय तक लिक्विड बाहर आता रहता है। तो ये रूट प्रेशर थ्योरी, वो रूट का प्रेशर से जो वाटर है ऊपर आ रहा है वो रूट प्रेशर थ्योरी कहलाती है। इसको अगर आप मापना है इसका प्रेशर तो मैनोमीटर के द्वारा हम ये रूट प्रेशर माप सकते हैं। इसके बाद सेकेंड इज कैपिलरी थ्योरी या फिजिकल फोर्स इसे बोलते हैं, फिजिकल फोर्स थ्योरी, कैपिलरिटी थ्योरी या फिजिकल फोर्स थ्योरी। इसमें क्या है, गिवन बाय बोहन, 1863 में बोहन ने ये दी थी कैपिलरिटी थ्योरी या फिजिकल फोर्स थ्योरी, आल्सो नाउन एज फिजिकल फोर्स थ्योरी बेस्ड ऑन डेड सेल। ये डेड सेल जो होती हैं उस पर आधारित है ये फिजिकल फोर्स थ्योरी। इसमें आप देखते हैं एक दिया लेंगे और दिए में बाती डाल देते हैं और इसमें हम ऑयल भर देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो ऑयल है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये जो बाती है ये दिया है जलता रहेगा, और जो ऑयल है वो डेड सेल्स के थ्रू ऊपर जाता रहेगा। तो ये जो थ्योरी है इसे हम कैपिलरिटी थ्योरी या फिजिकल फोर्स थ्योरी बोलते हैं, आल्सो नाउन एज फिजिकल फोर्स थ्योरी बेस्ड ऑन डेड सेल। ये डेड सेल पर बेस्ड है, ऑफ रूट एंड फिजिकल फोर्स ऑफ रूट्स, जिसमें दिए में बाती का जो एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट थर्ड थ्योरी इज कोहेशन थ्योरी। कोहेशन थ्योरी ये डिक्सन जॉली ने दी थी 1894 में। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और एसेंट सैप, ट्रांसलोकेशन होता है वाटर का और एसेंट सैप का। अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स लाइक्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है, जैसे आप पानी में देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो किस तरह से जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही कोहेशन थ्योरी में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर या एसेंट शेप और वाटर का जो ट्रांसलोकेशन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सिमिलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है लाइक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे हम कोहेशन थ्योरी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब ये 3 टाइप्स आपने जाने, इसमें एक टेंशन आया, एक टर्म है टेंशन। टेंशन क्या होता है, जब जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर होता है वो एक्सेस वाटर जो होता है वो आउट मीन्स इवेपोरेट हो जाता है। जब वाटर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पर जो गैप होगा वो गैप हो जाएगा, और गैप जब होगा तो वो जो गैप है वो गैप किसके द्वारा भरा जाएगा, वो लीव्स के द्वारा, जो स्टोमेटा के बीच में जो गैप हुआ है वाटर का, लीव्स के द्वारा भरा जाएगा जो स्टोमेटा का गैप है। और लीव्स का जो गैप होगा, जो लीफ का गैप है वो ब्रांचेज के द्वारा भरा जाए, फिल किया जाएगा, फिल्ड बाई ब्रांचेज। और ब्रांचेज का जो गैप्स है वो स्टेम के द्वारा फिल किया जाएगा, और स्टेम में जो गैप आएगा उसकी जो फिलिंग होगी वो बाय द सॉइल से होगी। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरह से वाटर सॉइल से प्लांट्स रूट में आया, रूट से स्टेम से ब्रांचेज से लीफ,
और लिप्स पे स्टोमेटा के थ्रू जो आउट हुआ, तो ये जो पूरी इसे कहते हैं टेंशन, उसमें टेंशन क्रिएट होती है। इसीलिए वहाँ जब टेंशन क्रिएट होगी तो उससे जो वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ गैप हुआ, वो गैप हाइड्रोजन आउट थ्रू द H2O आउट थ्रू द स्टोमेटा गैप एंड स्टोमेटा फिल्ड बाई पेटियोल्स। जो स्टोमेटा का गैप्स है वो पेटियोल्स के थ्रू फिल किया जाएगा एंड पेटियोल गैप्स फिल्ड बाई पेटियोल्स का जो गैप्स है ब्रांचेस के द्वारा फिल किया जाएगा एंड स्टेम और ब्रांचेस का जो गैप्स है वो फिल्ड बाई स्टेम और स्टेम का गैप, स्टेम में जो गैप आया है वो फिल्ड बाई रूट और रूट गैप फिल्ड बाई सॉइल। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, टेंशन। तो ये ये ट्रांसलोकेशन टॉपिक जो था, ये ट्रांसलोकेशन आपके समझ में आया होगा। और अगर इजी वे में इसके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। रूट प्रेशर थ्योरी जो प्रिस्टले ने दी थी, प्रपोज्ड बाई प्रिस्टले, इसमें क्या ये भी आपके समझ में आई होगी किस तरह से रूट का जो प्रेशर है उसमें से लिक्विड रूट कटने के मतलब प्लांट्स को ऊपर से काट दिया जाए फिर भी उसके आता रहता है सैप बाहर। तो ये इससे हम इसे मेज़र भी कर सकते हैं मैनोमीटर के द्वारा। ऐसी कैपिलैरिटी थ्योरी या फिजिकल फोर्स थ्योरी, कैपिलैरिटी थ्योरी या फिजिकल फोर्स थ्योरी, इसमें डेड सेल्स पर बेस्ड होती है। हम दिए में मतलब कॉटन को डाल देते हैं और कॉटन जब डालते हैं तो उसमें जो ऑयल होता है वो शक करती रहती है, जबकि वो डेड सेल होती हैं कॉटन की, फिर भी वो उसे शक करती रहती हैं। तो ये कैपिलैरिटी थ्योरी या फिजिकल फोर्स थ्योरी का एग्जाम्पल है। कोहेशन मीन्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कोहेशन थ्योरी है। सिमिलर मॉलिक्यूल्स में जैसे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट अट्रैक्शन है, दैट इज ए कोहेशन थ्योरी एग्जाम्पल। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसी तरह आप बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप निश्चित उन टॉपिक्स को देखकर एक बहुत ही आप में निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपसे ये आग्रह करूँगा एक बार ज़रूर आप उन टॉपिक्स को देखें। क्वेश्चन सीरीज़ भी पड़ी हुई है, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 सीरीज़, वो भी देखें। निश्चित तौर पर परीक्षाओं में आप सभी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। थैंक यू।